हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी होगी कि अभी तक हमारी जो एक्सपायरी थर्सडे को हुआ करती थी वो अब चेंज होकर ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है। तो इस कारण से अब हमारी एक्सपायरी कल के दिन है। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमने जो क्लोजिंग की है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग की है। लेकिन इस कैंडल को देखकर आप यह मत समझने लगना कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आने लगी है। ये जो कैंडल है ये आज इस कारण बनी है क्योंकि सैटरडे के दिन हमारा जीडीपी ग्रोथ का डाटा आया हुआ था और वह काफी स्ट्रॉन्ग था। तो उस कारण आज की ये जो कैंडल है वो ग्रीन हमें देखने के लिए मिल रही है। अब इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज कहां पर किया है? क्लोज किया है हमारे उस रेंज में जाकर जो हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस का एरिया हुआ करता था और यह लेवल है हमारे पास 24,640 से लेकर 24,700 के बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो वो अभी इंटैक्ट बने हुए हैं, जिसमें पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस स्विंग लो का, जो कि लेवल है हमारे पास 24,350 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास, वह सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा गैप का, जो कि एरिया है हमारा 24,000 का। इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। सेम एज अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी अभी हमारे इंटैक्ट बने हुए हैं। जो ऊपर की साइड में पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,850 का लेवल। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल और वो है हमारा 25,000 का। तो ऊपर की साइड में इन रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आगे का एनालिसिस क्या रह सकता है। दोस्तों, आज के मार्केट को अगर आप देखते हैं तो आज हमको ओपनिंग मिली कहां पर? हमको ओपनिंग मिली थी 24,430 के आसपास और यहीं से आज मार्केट में बाइंग इनिशिएट हुई और हम एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गए। आज का हमने जो हाई लगा है वह लेवल है हमारे पास 24,635 के आसपास। यह आज के दिन हमने हाई लगाया है और इसी के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था, 24,640 से लेकर 24,700 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो इसके बीच में हम अपना नो ट्रेडिंग जोन मान के चलेंगे। अगर मार्केट कल हमें 24,640 से 24,700 के बीच में कहीं मिलता है तो इस एरिया में हम ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और अपना जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम मानकर चलेंगे वो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम अपना मान के चलेंगे हमारे इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,700 का। दोस्तों, कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद जब इस एरिया को हम अप्रोच करेंगे तो इसके ऊपर जब हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर देंगे तो इस कैंडल के हाई से हमें एक ट्रेड मिल सकता है जो कि हमें लेकर जा सकता है हमारे इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारा 24,750 का एरिया। अगर हम इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,820 का। और अगर हम थर्ड रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो रहेगा हमारा इस कैंडल का हाई, जो कि लेवल है हमारे पास 24,880 के आसपास। यह तीन रेजिस्टेंस हमें कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी में ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमको जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास इस एरिया का, जहां से हमने आज ब्रेकआउट दिया था और वह लेवल है हमारे पास 24,570 के आसपास। अब कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप डाउन भी ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं, जो कि हमारे पास 24,570 का, तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस स्विंग लो के पास, जो कि हमारा 24,520 का एरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि हमारा 24,480 के आसपास। और थर्ड मूव की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा इस दिन का लो, जो कि हमारा 24,400 के आसपास। ये तीन मूव हमें कल निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो अपने पिछले स्विंग लो के अंदर में ही कर रहे हैं। तो आज का यह जो पॉजिटिव हमें प्राइस एक्शन दिखाई दिया है, इसको देखकर अभी हम यह नहीं मान सकते कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आ गई है। ये जो बाइंग है ये न्यूज की वजह से भी हो सकती है। तो कल की जो एक्सपायरी है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल हम इस लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम यह मान सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट मार्केट में जाग रहा है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर फिर हमारे लिए यह जो लो है
यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हम यह मान सकते हैं कि अभी मार्केट ने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट फाइंड कर लिया है। अब अगर यहाँ पर हम गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन हो जाते हैं अपने इस लेवल के आसपास, जो कि हमारा 24,800 से लेकर 24,850 का एरिया, तो यहाँ पर पहुंचकर अगर मार्केट मुझे कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखा देता तो इसके लो से एक सेलिंग इनिशिएट हो सकता है, जो कि हमें दोबारा से हमारे क्लोजिंग के पास लेकर आएगा। सेम एज अगर हम एक गैप डाउन की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम आज के लो के आसपास कहीं ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि एक 30 to 45 मिनट की रेंज बन जाए और उसके बाद यह रेंज या तो ऊपर की साइड या डाउन साइड, जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी उस साइड में हमें एक मूवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।